तोड़ना था तो क्यों बसाया? घर का जमीन बेच बेच के लोग यहाँ बनाया बच्चे के खातिर कि बच्चे पढ़ाई करेंगे। शालीमार बाग देखिए, मुख्यमंत्री जी वहीं उनका निवासी है और पूरी कॉलोनी टूट गई। जब वो अपना नहीं बचा सकती तो देखो क्या कह सकते। हम सन 94 से यहाँ हैं, आज तक कभी बाढ़ नहीं आई। जो है यहाँ पे गरीबों को उजाड़ कर और इस तरह का पेरिस बनाकर जो है मोटे पैसे कमाने की जो है उनकी नीति आई है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज विकल्प वाणी की टीम इस समय सोनिया बिहार में है। ये करावल नगर विधानसभा क्षेत्र उत्तरी पूर्वी दिल्ली में स्थित है। ये इलाका दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के तहत ओजोन में डाला गया है। ऐसे सोनिया बिहार सवेज सोनिया बिहार जल संशोधन यंत्र के लिए जाना जाता है, जो शहर के लाखों लोगों को पीने योग्य पानी आपूर्ति करता है। सोनिया बिहार की आबादी करीब 1 लाख से ज़्यादा है। इस इलाके में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए श्रमिक वर्ग के परिवार और व्यापारी रहते हैं। दिल्ली सरकार ने सोनिया बिहार इलाके के लिए विकास में भारी निवेश किया है, जिसमें सीवर और सड़क के निर्माण के बड़े बड़े कार्य शामिल हैं। इन सब के बावजूद सोनिया बिहार को जोन ओ में घोषित किया गया है। ओ जोन का मतलब है यमुना बाढ़ क्षेत्र का इलाका। जोन ओ के पर्यावरण को बचाने के नाम पर राज्य की नियामक संस्थाएं जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, दिल्ली नगर निगम एमसीडी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि राज्य की पूरी मशीनरी से लेस होकर हजारों घरों को अवैध करार कर दिया गया है और सैकड़ों घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। मगर यहाँ के निवासी लगातार ओजोन से अपने इलाके को बाहर निकालने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सोनिया बिहार के निवासी अपने इलाके को ओजोन से बाहर निकालने पर क्या कहना चाहते हैं, साथ ही साथ सरकार द्वारा इसे ओजोन में डाले जाने पर उनकी क्या राय है। मेरा नाम अनमोल चौधरी है और मैं बिहार से मिथिलांचल से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 88 से यहाँ सोनिया बिहार में मैंने प्लॉट लिया और तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और आबादी कम थी लेकिन लोग घर बन रहे थे, रजिस्ट्री पक्की भी हो रही थी उस टाइम। 2004 के बाद रजिस्ट्री पे दिल्ली के हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दी कि पक्की रजिस्ट्री नहीं होगी। उसके बावजूद भी नोटरी और पावर अटॉर्नी जो है कभी खुलती है कभी बंद हो जाती है। और जो कोर्ट का जो आदेश था उस दौरान में वो ये था कि पूरी जितनी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसमें आप पहले जो जन सुविधा है वो दीजिए, उसके बाद आप वहाँ हम रजिस्ट्री खुलेगा। जो है यहाँ बिजली का सुविधा मिली और उसके बाद धीरे धीरे नाली खरंजा वगैरह जो है यहाँ व्यवस्था हुआ। वो जोन में तो डालना गलत है, क्योंकि इतनी घनी आबादी को जगह वो जोन में अगर डालना होता तो गवर्नमेंट लाइट की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी, इस तरह की फैसिलिटी क्यों दिया? क्यों गवर्नमेंट अपना पैसा वेस्ट किया? कांग्रेस की सरकार थी तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन्होंने बांटा था, जिस दौरान में हम लोग 1700 कुछ कॉलोनी का, उसमें भी हमारा 125 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर संख्या थी। और जो दोबारा 900 कुछ कॉलोनी का जो रेगुलाइज करने की जो बात हुई उसमें हमारा 594 आज भी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन कहाँ से एक नई बात जो है वो 2021 का मास्टर प्लान के तहत बीजेपी सरकार आने के बाद और 21 का जो मास्टर प्लान बना उसमें इन्होंने ये ओजोन बना दिया है। ओजोन कहते हैं जहाँ बाढ़ पीड़ित एरिया हो। तो हमारा जैसे पुस्ता ये बना हुआ है तो पुस्ता के उस तरफ ही पानी रहता है, इस तरफ तो रहता नहीं है। कभी इस तरफ बाढ़ आई नहीं तो ये ओजोन तो है ही नहीं है कतई किसी प्रकार से। जैसे करतार नगर गामड़ी ये पुस्ता बना हुआ तो उधर का ओजोन नहीं है, इधर का है। जो जमुना की तरफ है एरिया उधर का है। ऐसे ही यहाँ भी जमुना की साइड का एरिया ही ओजोन कहा जाएगा।
इधर का तो कहा नहीं जाएगा किसी हाल में। ओजोन ऐसा नहीं था तो ये हर पुस्ते पे एक बोर्ड इन्होंने लगा दिया। वो क्यों लगा दिया? नहीं हो तो उसे मान लो गलती से लग भी गया, 2-3 बार उसे उखाड़ के फेंक दें। अब उसकी बदौलत क्या हो गया, जिसका मकान बन रहा है वो दुखी, जिसने बयाना दे दिया वो दुखी, उसके बाद में जो नया बनवा रहा है वो दुखी। अब आदमी रात को सोता है तो वो सोचता है पता नहीं कब इसका नंबर आएगा। तो डेट दी गई है 31 दिसंबर। ये बताया गया है कोर्ट ने कि 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट तारीख है। और जब ये ओजोन था तो फिर जो है गवर्नमेंट रजिस्ट्री क्यों करने देती है? हाँ, पहले बोर्ड आज के 20 साल पहले ओजोन का बोर्ड क्यों नहीं लगाया? अब मतलब पूरी कॉलोनी बस गई, लोगों ने पैसे सारा लगा दिया, तो अब इनको ओजोन दिखाई दिया, इससे पहले नहीं दिखाई दिया था। हम सन 94 से यहाँ हैं, आज तक कभी बाढ़ नहीं आई सोनिया विहार में। हमारे पास पावर अटॉर्नी है, जो कि पुराने हिसाब से पावर अटॉर्नी होती थी यहाँ पर, और पावर अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बाकी सभी जो भी प्रूफ हैं वो हमारे यहीं के हैं। सन 1988 से आए हैं, जब से हमारी वोटर लिस्ट चालू हुई है तब से हम मतदान करते हैं। तोड़ना था तो क्यों बसाया? घर का जमीन बेच बेच के लोग यहाँ बनाया बच्चे के खातिर कि बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो सारे बस वहीं से वहाँ की प्रॉपर्टी यहाँ के प्रॉपर्टी चला जाएगा, रहेगा क्या? अब तो यहाँ नहीं घर का रहा नहीं घाट का रहा, कहा तो रोड पे ही भीख मांगेगा ना। सारे यहाँ से वोट लेके जा रहे पार्षद, MLA और सांसद, ये क्या कर रहे हैं? पब्लिक का क्या दोष है? उन्होंने तो अपने गांव से भी बेच के यहाँ लगा दिया, चलो अपना किराया बचेगा, बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और अपना व्यवहार नौकरी करे, छोटी मोटी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, अपना गुजारा हो रहा है। अब ये सब उजाड़ देंगे तो कैसे आदमी क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। हमें लग रहा है, हमें जो अब शंका है कि सरकार की जो नीति है इन आबादियों को उजाड़ कर और बड़े बड़े लोगों को जो है यहाँ पे बसाया जाए, बड़े बड़े होटल बनेगा कि जमुना को एक ऐसा पेरिस के रूप में बनाकर जो है यहाँ पे गरीबों को उजाड़ कर और इस तरह का पेरिस बनाकर जो है मोटे पैसे कमाने की जो है उनकी नीति आई है। इसी हम लोगों को जो अब लग रहा है। एक सवाल हरदम हम देखते हैं कि जब भी कोई घर बनता है, और इलाकों में, इस इलाके का तो मुझे आइडिया नहीं है, तो वहाँ छत डालने के लिए या घर बनाने के लिए पैसा लिया जाता है सरकारी डिपार्टमेंट। यहाँ कुछ ऐसा है? हाँ, सरकारी डिपार्टमेंट पैसा लेता है। घर बनाते हैं तो सीवर पानी का वो करते हैं, समरसेबुल लगाते हैं तो पैसा लेकर जाता है। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई है जिसमें DDA के बड़े अधिकारी, निगम के अधिकारी, इन सब का एक बहुत अभी मीटिंग हुआ है रिसेंटली। उस मीटिंग में उन्होंने जो 4 पॉइंट पे जो उनका डिसीजन है और सख्त डिसीजन है, जो रिवर बेल्ट है, जो ग्रीन बेल्ट है, इस पे जो है अभी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रिवर बेल्ट का जो एरिया है, जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है, ये ज़मीन इन्होंने खाली करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। ये हमने फैसला किया है कि 4 अगस्त को पूरे सोनिया विहार, सभापुर, श्री राम कॉलोनी के लोगों के साथ साथ यहाँ के लोग तो भारी संख्या में होंगे ही, ओजोन की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, वहाँ भी हमने संदेशा भेजा है और सबको इकट्ठा करके हजारों हजार की संख्या में 4 तारीख को, 4 अगस्त को, आपको मैं बता रहा हूँ कि 4 अगस्त को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। दोस्तों, मेरे सामने ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, आप इसको देखेंगे तो ये रातों रात नहीं बनी है, इसको बसाने में सालों लगे हैं। और जैसा यहाँ पे लोगों ने कहा कि जैसे जैसे बसता गया वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स, यानी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग आते गए, हर छत में डालने के लिए पैसा लेते गए, ईंट गिराने पर पैसा लेते गए और ये पूरा इलाका बस गया। एक सवाल जो बार बार उठाया जाता है, ये यमुना के किनारे है। मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आप देखेंगे इसी यमुना किनारे 2010 में 1100 से अधिक आलीशान अपार्टमेंटों वाला कॉमनवेल्थ गेम विलेज कॉलोनी बनाई गई, जिसमें स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, खेल का मैदान है। दिल्ली सचिवालय यहीं पर मौजूद है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम यहीं पर बना हुआ है।
मेट्रो धुलाई कार्यशाला भी यहीं मौजूद है। मिलेनियम बस डिपो भी मौजूद है और ये सब के सब ओजोन में सीना ताने खड़े हैं। एक तरफ सरकार और सरकारी विभाग अपने नियमों में बदलाव करके सरकारी या गैर सरकारी इमारतें ओजोन के इलाके में ही बना रही है, और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने चुनाव में मतदान करके सांसद, विधायक और दिल्ली सरकार को चुना है, उन्हीं मतदाताओं को और उनके घरों को गैरकानूनी साबित किया जा रहा है। प्रत्येक हिंदुस्तानी का आवास का अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है। आवास, रोजी रोटी के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित करना हिंदुस्तानी राज्य और उसकी सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।